राधे राधे प्यारे भक्तों, ओम सूर्य देवाय नमो। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ रविवार व्रत कथा। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि आप जब भी व्रत रखें, जो भी व्रत रखें, उस व्रत की कथा अवश्य सुने। बिना कथा सुने व्रत अधूरी मानी जाती है। तो चलिए, आज रविवार का व्रत कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने एवं कथा सुनने से मानुष की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वस्थाएं मिलता है। तो चलिए, अब रविवार का कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओम सूर्य देवाय नमो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आज से निर्मित होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती। पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान से भरा था। उस बुढ़िया को खुशी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। अंत वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ दिन के बाद कुछ सोच विचार कर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाई और ना ही दिन भर स्वयं भोजन की। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी भगवान सूर्यदेव को स्तुति करते हुए नमस्कार करते हुए सो गई। प्रातःकाल सूर्यदेव से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उनके उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उनके उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रहती और कथा सुनती रहती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने देखा तो सोने का गोबर देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हो गए। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। इधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर भगवान करुणा आई। भगवान उन पर मोहित हो गए। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय एवं बछड़ा तुरंत लौटा दे, नहीं तो तुम पर विपद की पहाड़ टूट पड़ेगी, तुम्हारा घर नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्राप्त उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उनके पति को उनकी इस दुष्ट कर्म के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन्य धान से भर गया।
राजपाट में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष खुशहाली जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गई। एक बार प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। अब आप सभी लोग जानेंगे कि रविवार व्रत का कैसे करें पूजन। सूर्य सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवार तक अथवा 12 रविवार तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर स्वच्छ एवं स्नान आदि से निर्मित होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की तस्वीर निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुनें। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। उसके बाद तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्तुति करते हुए उनकी मंत्र की 108 बार या 21 बार स्तुति करें, माला जपें। उसके बाद माला जपने के बाद शुद्ध जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और तुरबा से सूर्य को अर्घ्य दें और सात्विक भोजन एवं फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चने खाएं। रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इन चीज़ से बच कर रहना चाहिए। और रही बात कड़ू की तेल, ये भी नहीं आपको लेना चाहिए, जैसे सरसों का तेल होता है, ये भी आपको शरीर में नहीं लगाना चाहिए और छूना भी नहीं चाहिए। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में ओम सूर्य देवाय नमो अवश्य लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको बता दें कि हमारे चैनल पे इस समय माघ मास महात्म्य की कथा सुनाई जा रही है, उसे भी आप समय मिले तो जरूर सुन लीजिएगा।